सर्वमांगल्यमांगल्ये शिवे सर्वार्थिसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगं राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि कृष्ण प्रिये। मातंगी भुवनेश्वरी चिबगला धूमावते भैरवे ताराक्षिन्न शिरोधरा भगवती श्यामा रमा सुंदरी। दातुं न प्रभवन्ति वाञ्छितफलम् यश्च प्रसादं विना त्वां वन्दे शिवरूपिणीं निजगुरुं सर्वार्थसिद्धिप्रदम्। नमो देवी महाविद्ये नमामि चरणों तव सदा ज्ञान प्रकाशं मे देहि सर्वार्थे शिवे। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेयं धनुज वन कृशानो ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं बालराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं बात जातं नमामि। देवासुरेसुर गणा अभिनंदनेति तुम्भो कुमार दलनायक सौम्य मूर्ति नत्वा नमामि चरणाम्बुजो सबो में दत्त्वा प्रसीद सर्वेश्वरी में प्रसीदा दत्त्वा प्रसीद जगदीश्वरी में प्रसीदा दत्त्वा प्रसीद भुवनेश्वरी में प्रसीदा। श्लाघनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीयानां
पूज्य गुरुदेव के उन श्री चरणों को मेरा व्यासपीठ से कोटि कोटि नमन। परम मंगलमय पर ब्रह्म परात्पर अखिलेश्वर सच्चिदानंद आनंद कंद भगवान नारायण की आह्लादनी शक्ति मां परांबा के इस वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद देवी भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ में आए हुए समस्त भद्र पुरुषों एवं शक्ति भक्ति स्वरूपा माताओं बहनों को मैं व्यासपीठ से नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। व्यासपीठ पर आसीन पूज्य गुरुदेव जी के श्री चरणों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। शास्त्रों के मर्मज्ञ समस्त और ऋत्विक बंधुओं को नमन करता हूं, बंधन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। नमन करता हूं समस्त क्षेत्रपालवासी देवता, स्थानवासी देवता, कुल देवता, पितृ देवता, समस्त देवताओं को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु इस समस्त जगत का कल्याण करना। श्रोता बंधु माताओं बहनों, हम उस सनातन धर्म के अनुचर हैं, उस सनातन धर्म पर चलने वाले हैं जो केवल अपना नहीं, केवल अपने देश का भी नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व के मंगल की कामना करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम उस सनातन धर्म के हैं जो समस्त विश्व के कल्याण की कामना करते हैं। हमारे ऋत्विक बंधु जब शांति पाठ करते हैं तो क्या कहते हैं? आनो बदलाः क्रतवो जन्तु विश्वतो। समस्त विश्व के लिए कहते हैं। तो हम उस सनातन धर्म के अनुचर हैं, चलने वाले हैं। और सनातन धर्म में एक मुख्य विशेषता यही है कि मनु महाराज जी ने कहा है मनुर्भवा, हम सबसे पहले मानव हैं। हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि हम मानव हैं। ये बाद की बात है कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है, ये बहुत बाद की बात है। मुख्य बात तो यही है कि हम सभी मानव हैं। और मानव का कर्तव्य ही यही है कि वह समस्त विश्व के कल्याण की बात को सोचे, समझे और करे। तो हम उस सनातन धर्म के पद चिन्ह पर चलने वाले हैं जहां मनुर्भवा कहा गया है। और मानव वही है जो समस्त जगत का कल्याण चाहता है। जो केवल अपने बारे में सोचता है वह राक्षसी प्रवृत्ति का हो सकता है।
ये कथाएं हमें यही समझाती हैं, सिखाती हैं। व्यास जी ने 18 पुराण लिखे हैं, लेकिन 2 बात विशेष कही है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। व्यास जी ने 2 बातें विशेष कही है जो इन 18 पुराणों का सार है। अनेक कथाएं सुननी है, अनेक सत्संग में जा रहे हैं, लेकिन परोपकार की अगर भावना नहीं है तो सम एव ही केवलम, केवल हमने वहां अपना समय गंवाया है। और कथा में जाकर के हम में अगर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, हमने कथाएं तो सुनी है, लेकिन उसके अनुरूप अगर हमने आचरण नहीं किया है तो उस कथा में जाने का भी कोई लाभ नहीं है। भागवत जी में आया है, स्पष्ट आया है कि पठना श्रवणा सद्यो वैकुंठ फलदायक। इसको पढ़ने से, सुनने से और देखने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो भैया आजकल सभी भागवत कथा सुन रहे हैं। मेरी दृष्टि से कोई ऐसा नहीं होगा जो भागवत नहीं सुन रहा है, सभी सुन रहे हैं। कोई मोबाइल में सुन रहे हैं, कोई टीवी में सुन रहे हैं, कोई कथाओं में सुन रहे हैं, सुन सब रहे हैं। तो सबको वैकुंठ मिल जाना चाहिए। ये भागवत जी में स्पष्ट कहा है कि जो कोई इसको पढ़ता है, सुनता है, देखता है, उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो सारे लोग आज जितने भी हैं सनातन धर्म वाले, सब भागवत कथा सुनते हैं, तो सबको वैकुंठ होना चाहिए। लेकिन भागवत जी के मातम्य में आया है कि केवल धुंधकारी को ही वह ध्रुव पद, वह परम पद प्राप्त हुआ था। जितने अन्य श्रोता समुदाय थे सब निराश हो गए। कहने का अर्थ यही है कि अगर हमने उसमें मनन नहीं किया, उस पर चिंतन नहीं किया, उसको अपने आचरण के अनुसार नहीं ढाला, वह कथा सुनना व्यर्थ है। इसलिए अगर कथाएं सुनते हैं उनको अपने जीवन में ढालना भी है। जब हम उसका अनुसरण करेंगे तब जाकर के वह ध्रुव पद हमको प्राप्त मिल सकता है, वह मोक्ष पद भी हमको मिल सकता है। लेकिन इस कान से सुना और यहाँ से निकाल दिया, वह व्यर्थ है। इसीलिए कह रहे हैं परोपकाराय पुण्याय। कब परोपकार करोगे? जब कथाओं को आत्मसात करोगे, जब उन कथाओं को अपने जीवन में घटाओगे, तब जाकर के परोपकार होता है। परोपकार का अर्थ है दूसरे का उपकार करना, दूसरे का भला करना। अपना भला तो सभी करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, लेकिन जो दूसरे का भला करता है। हम जा रहे थे, हमने देखा कि भाई कोई आदमी एक्सीडेंट में नीचे गिरा हुआ है। हमें कहे कि जल्दी हो रही थी, हम सीधे निकल गए। हमने देख लिया व्यक्ति गिरा हुआ है, उस पर चोट लगी हुई है, निकल गए। आगे जाकर के हमें फोन आया, सूचना मिली कि भाई तेरा भाई गिरा हुआ है। हम तब लौट करके आएंगे। ये परोपकार नहीं है। जब मेरे से वो सब जुड़ गया है, वह परोपकार नहीं है। परोपकार वो था कि वह कोई भी है, किसी भी स्थिति में है, जीव है,
मनुष्य है, पशु है, कोई भी है, तब उसे परोपकार कहा जा सकता है। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। और दूसरे को पीड़ा पहुंचाना ये पाप है। ऐसा नहीं कि किसी को मार करके ही पीड़ा पहुंचाई जा सकती है। पीड़ा, अगर हमने किसी को थप्पड़ मार दिया या किसी चीज से प्रहार कर दिया तो औषधि के बल में बल से उसका घाव ठीक हो सकता है, लेकिन जो वाणी के बाण होते हैं, हमने किसी को अपशब्द कह दिया, हमने किसी को बुरी बात कह दी और उसके हृदय को चुभ गई, तो समझ लीजिए वो भी कहीं ना कहीं पाप हमसे हो गया और वह पाप भी हमको भोगना है। क्योंकि जब जब वह उस बात को याद करेगा उतनी बार उसको दुख होगा और उस दुख का कारण हम होंगे। तो इसलिए पाप से बचना चाहिए, जितना हो सके अपने जीवन में परोपकार करना चाहिए। क्योंकि धन हर किसी के पास है। आज कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास धन नहीं है। मनुष्य के लिए 4 पुरुषार्थ मुख्य बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इन चारों की बराबरी जब होगी तब मोक्ष पद मिलेगा। कहने का अर्थ यह है धर्म करो। सबसे पहले धर्म आया है। धर्म क्या है? परब्रह्म परमात्मा से प्रेम करना। और जो प्रेमी होगा, प्रेमी कभी भी अहित नहीं करता है। जो रसिक और प्रेमी होते हैं वो संसार का अहित नहीं करते हैं। जाने अनजाने उनसे कोई अपराध हो जाए वो अलग बात है, लेकिन वह कभी किसी का अहित नहीं कर सकता है। जो भगवान का अनन्य भक्त होता है, प्रेमी होता है। धर्म करोगे तो केवल धर्म से ही काम नहीं चलेगा, हमें अर्थ की भी आवश्यकता है। क्योंकि शरीर माध्यम, शरीर को चलाने के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है। लेकिन वह अर्थ कहां से कमाया जाए? धर्म में रह कर। अनाधिकृत चेष्टा से धन कमाया हुआ अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति। अन्याय से कमाया हुआ पैसा केवल 10 वर्ष तक चलता है। तो धर्म में रह करके अर्थ को कमाना, और अगर अर्थ कमा लिया, पैसा अगर हमारे पास है तो उसका उपभोग भी करना चाहिए, उसका उपभोग भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने अपने जीवन में अपने कभी 4 रोटी ढंग से खाई नहीं, अपनी इच्छाएं मार करके धन इकट्ठा कर दिया, पुत्र के लिए बहुत सारा धन इकट्ठा कर रखा है कि मेरे बाद ये क्या करेगा। लेकिन कहते हैं पूत कपूत को क्या धन संचय, पूत सपूत को क्या धन संचय।
इन दोनों के लिए धन संचय नहीं करना चाहिए। पुत्र कुपुत्र है आपके धन को समाप्त कर देगा, और पुत्र सुपुत्र है तो धन फिर कमा लेगा। तो दूसरा हुआ अर्थ, और उसके बाद है काम। काम का मतलब है उपभोग करना और अपनी कामनाओं को पूर्ण करना। जैसे हमारे मौसी जी की कामना थी कि मैंने नारायण से इतना प्रेम किया है तो मैं क्या कर सकती हूं। ये प्रेम का ही तो प्रभाव है। अरे धन बहुत लोगों के पास है, लोगों के पास अरबों खरबों रुपया है, लेकिन प्रेम नहीं है तो वह सोच करके भी ऐसी भागवती भागीरथी को अपने घर में नहीं बुला सकते हैं। मुख्य बात है प्रेम का होना, और जहां प्रेम होता है वहां धन की लालसा नहीं होती है, लग जाए कितना भी पैसा लग जाए। तो धर्म अर्थ और काम, कामना, उनकी कामना थी। अब केवल उनकी कामना सही काम नहीं चलता है। पत्नी की इच्छा तो है कि मैं धर्म कार्य करूं, मैं भागवत कथा करूं, अगर पतिदेव जी ने मना कर दिया तो ऐसे परम संत हमारे मौसा जी अपनी पत्नी के अनुरूप चलने वाले, और पत्नी भी पति के अनुरूप चलने वाली, यही तो दाम्पत्य जीवन की कसौटी है। एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसे दिन और रात एक दूसरे के पूरक होते हैं, वैसे पति और पत्नी भी एक दूसरे के साथ चलने वाले। तो पति का कर्तव्य भी यही है, अपनी पत्नी के साथ, उसके विचारों के साथ, उसके धर्म कर्म के साथ साथ चलना। और पत्नी ने सोच लिया, अगर बच्चों ने नहीं सोचा तो बच्चे ये बोले कि कौन करेगा, पैसा ले लो, जितना चाहिए ले लो। लेकिन पुत्र वही है जो अपने माता पिता के धर्म कार्यों में सहयोग करे, उनका साथ दे, उनकी सेवा शुश्रूषा करे, यही पुत्र का कर्तव्य है। तो मैं ऐसे पुत्र को भी धन्य मानता हूं जो अपने माता पिता के इन कार्यों में कंधे से कंधा मिला करके चलता है, क्योंकि पुत्र का कर्तव्य ही यही है। तो प्रेम के कारण से ही यह भागीरथी मौसी जी ने अपने घर में बुलाई। तो कहते हैं कि दान किसको देना चाहिए, और उस दान के प्रभाव से क्या होता है, इसको करने से क्या होगा, क्या फल मिलेगा। शुभात्र दानं भवते धनाढ्यं धनाढ्यभावेन प्रकृति पुण्यम् पुण्यप्रवाहे प्रभावे यदेव प्रयाति पुनर्धनाढ्य पुनरपिदाता। दान किसको देना चाहिए, जो सुपात्र हो। कुपात्र को अगर हम दान देंगे तो हमारे किए हुए सारे कर्म भी नष्ट हो जाएंगे। सुपात्र दानम भवेत् धनाढ्य।
जिनके पास धन है उनको सुपात्र को धन देना चाहिए। और उस धन को देने से क्या होगा, क्या लाभ होगा? उनको पुण्य की प्राप्ति होगी और उस पुण्य के प्रभाव से तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश प्रसन्न होंगे और उनके प्रसन्न होने से पुनर्धनाढ्य पुनरपिदाता, अगला जब जन्म उनका होगा तो वह धनाढ्य होंगे और पुनः दाता बनेंगे। तो कहने का अर्थ यही है कि उस धन से, जो धन है वह सुपात्र को देना चाहिए। तो इस प्रकार से भागवती भागीरथी आज अष्टम दिवस में प्रवेश कर चुकी है और अधिकांश लोग एक ही ग्रंथ करवाते हैं, एक ही पुराण करवाते हैं, लेकिन यहाँ दो दो भागीरथियां युगल रूप में बह रही है। श्रीमद् भागवत कथा भी और श्रीमद् देवी भागवत कथा भी युगल रूप में। तो आज अष्टम दिवस में यह प्रवेश कर चुकी है। मैंने पहले दिन कहा था, जिन्होंने पहले दिन की कथा सुनी होगी, हम भगवती को और नारायण को अलग अलग समझते हैं, लेकिन वह एक है, वह केवल एक है। एकेव शक्ति परमेश्वरस्य भिन्ना चतुर्था च व्यवहार काले पुरुषेषु विष्णु भोगे भवानी समरे च दुर्गा प्रलये च काले। उसे परब्रह्म परमात्मा की केवल एक शक्ति होती है। उस परब्रह्म परमात्मा की जो शक्ति है वो चार रूपों में दिखती है। पुरुषेश विष्णु, पुरुष में वह विष्णु है, भोग में वह भवानी है, समर में वह दुर्गा है और प्रलय में वह काली है। वस्तुतः वह परब्रह्म परमात्मा एक ही है। ये व्यवहार जगत में चार अलग अलग रूप में दिखते हैं। तो हमें यहाँ युगल रूप में जो हम देख रहे हैं यह व्यवहार जगत है। वह परम शक्ति व्यवहारिक रूप में हमें चार प्रकार से दिख रही है। इसलिए हम नारायण को पुरुष समझ लेते हैं और भगवती को स्त्री समझ लेते हैं, जबकि वह परब्रह्म परमात्मा जो अनादि शक्ति है, उसका न रूप रंग आकार किसी चीज का पता नहीं है, निर्गुण निराकार है। लेकिन जब वह व्यक्त होता है, जब वह व्यक्त होता है अनेक रूपों में, अनेक रूप आया विष्णवे तम विष्णवे, अनेक रूपों में वह प्रकट होता है। बोल जगदम्बा मैया की। समय कम होने के कारण से बहुत ज्यादा खींचना भी ठीक नहीं है। तो आइए भागवती भागीरथी में प्रवेश करते हैं। और आज विराम का दिवस है। नैमिषारण्य के उस पुनीत पावन तीर्थ पर यह दिव्य सत्संग चल रहा है। शुद्ध निकाय ऋषियों व्यास जी जन्मेजय को
देवी भागवत का श्रवण करवा रहे हैं। और ठीक 9वें दिवस में देवी भागवत नवा यज्ञ है। नवा यज्ञेन कलो पुनन्तिते। ठीक 9वें दिवस में जब व्यास जी ने जन्मेजय को यह कथा सुनाई, अंतिम समय में कह रहे हैं अम्बायज्ञ चकाराशु वित्तसाट विवर्जिता ब्रह्मणे पाठयामास पुराणं तेत्योत्तमः। कहा राजन, मैंने आपको यह देवी भगवती का जो चरित्र था वह संपूर्ण सुना दिया। उसी समय वहां पर हरिगुण गाते बीणा पर तान छेड़ करके नारद जी पहुंच जाते हैं। क्या कह रहे हैं नारद जी? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण